बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इंटरव्यू के हवाले से जो इस्लामाबाद पुलिस में हम लोगों का हुआ था, क्योंकि मेरा जो बैच था 2019 में हम लोगों की जॉइनिंग हुई थी। और ये जो अभी बैच आ रहा है तो ये उसके बाद मतलब पहला बैच है। 2019 में हम लोगों की जॉइनिंग थी, 33वां बैच था उस टाइम पे। और अभी जो है तो ये 34वां बैच उस तरह से कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, उसमें जो हम लोगों का इंटरव्यू हुआ था तो उससे पहले मैं थोड़ा सा रिटर्न के हवाले से बता दूं कि जो इस्लामाबाद पुलिस में पिछली दफ़ा की जो सिलेक्शन थी, जो एनटीएस ने कंडक्ट करवाई थी, उसमें टोटल जो सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया रखा गया था तो वो ज़्यादा उसको फोकस किया था रिटर्न की बेस पे। मतलब ये था कि 70 नंबर के जो मार्क्स के थे एमसीक्यूज़, उनमें से जिसके मैक्सिमम जो मार्क्स थे तो उन लोगों को फिर प्रायोरिटी दी गई थी इंटरव्यू में भी। और इंटरव्यू था 30 नंबरों का। अच्छा, इंटरव्यू हमारा क्योंकि मेरा जो सेंटर था वो इस्लामाबाद ही था, तो इस्लामाबाद पुलिस का जो हेडक्वार्टर है H11 में, यहीं पे हमारे जो इंटरव्यू थे तो ये कंडक्ट करवाए गए थे। इंटरव्यू का कुछ प्रोसेस इस तरह से था कि हमें तरतीब से जिस हिसाब से हमारे मार्क्स आए हुए थे 70 में से, यानी अगर टॉपर कोई 51 वाला है, 53 वाला है या 52 वाला है, तो उनको एक सीरीज़ बनाई गई थी इंटरव्यू के लिए। तो उनको जो टॉपर्स थे उनको पहले उस सीरीज़ में नॉमिनेट किया गया था। तो मेरे जो थे तो वो 51 मार्क्स थे। तो इंटरव्यू जो पहले 5-7 लोगों का हुआ था उनमें मेरा भी हुआ था। अब जैसे ही फिर हम लोगों को वो एक उन्होंने तरतीब बताई हुई थी कि आपने किस तरह से चल के तो पैनल के सामने जाना है। अब पैनल में उस टाइम 3 लोग बैठे हुए थे। उसी तरह से एक सेंटर में और 2 हिस्से साइडों पे, और तकरीबन डीआईजी लेवल के लोग थे। एक उनमें एसएसपी थे, एक डीआईजी थे। और इस तरह से वो इंटरव्यू को जो थे तो वो खुद ही कंडक्ट कर रहे थे, ठीक है। अब जैसे ही हम लोग हाल में इंटर हुए तो उन्होंने फिर वहाँ पे हमें जो पैनल था तो उसने वो उनको हमने सलाम किया। फिर हम वहाँ पे जब वो बैठने का उन्होंने इशारा किया तो फिर हम लोग वहाँ पे बैठ के उसके बाद जो स्टार्ट था इंटरव्यू का, तो पहली चीज़ उन्होंने फिर यही पूछी कि अपना जो है तो इंट्रोडक्शन करवाएं। अब इंट्रोडक्शन में वही जो फॉर्मेलिटी की जो चीज़ें होती हैं, अपना नाम, वालिद का नाम, आपकी जो एजुकेशन है, आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हो, ये सारी चीज़ें बताने के बाद फिर उन्होंने हमें पहले ये चीज़ बता दी गई थी कि इंटरव्यू में आपसे बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि कांस्टेबल लेवल के जो इंटरव्यू थे तो ये हो रहे थे। तो उन्होंने फिर यही चीज़ें कही थी कि लेकिन आपको जो बेसिक चीज़ें हैं तो वो लाजमी आनी चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद फिर उन्होंने कुछ इस्लामियात के सवाल पूछे थे, जिस तरह सुलह हुदैबिया कब हुआ, और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने बेटे थे, या फिर अज़ान कब फ़र्ज़ हुई, ठीक है। कि बेसिक जो इस्लामियात के क्वेश्चन है। तो इस तरह से इंग्लिश के 1-2 सेंटेंस करेक्शन के हवाले से उन्होंने फिर क्वेश्चन पूछे थे। सेम इसी तरह से मैथ के 2 या 3 क्वेश्चन थे जो पूछे थे, और जनरल नॉलेज पे कुछ ज़्यादा चीज़ें पूछी थी। जो भी करंट इशू चल रहा होता है तो उसके मुतालिक ज़ाहिर है कोई ना कोई सिचुएशन पूछी जाती है। उन दिनों में ये था कि इंडिया का ने वो जो कश्मीर पे एक वो 5 अगस्त का जो उसके कानून में कोई तब्दीली की थी, उस हवाले से वो काफ़ी मीडिया पे वो चीज़ें चल रही थी। तो उस हवाले से फिर 1-2 क्वेश्चन पूछे थे, और फिर उन्होंने कहा था कि चलें ठीक है, आप लोग जा सकते हैं और इंशाल्लाह जल्द आप लोगों से मुलाकात होगी। ये उनके फाइनल रिमार्क्स थे। मतलब उसकी मेन वजह यही थी, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया, कि जो इंटरव्यू में उन लोगों को प्रायोरिटी दी गई थी जिनके रिटन में अच्छे नंबर आ गए थे। तो इस दफ़ा भी इंटरव्यू के हवाले से मैं आप लोगों को अगर चीज़ें बताऊँ तो यही होंगी कि आप ज़्यादा फोकस रिटन पे करें। जिस बंदे के रिटन के नंबर ज़्यादा होंगे तो डेफिनेटली उसको इंटरव्यू में बहुत एज हासिल हो जाता है, क्योंकि इंटरव्यू में उन्होंने फिर हमें चीज़ें शेयर की थी कि हम एवरेज नंबर जो देते हैं तो वो 30 में से 15 हर बंदे को देते हैं। यानी जो बंदा भी इंटरव्यू के लिए आया होता है तो उसको 15 नंबर मिलने ही मिलने होते हैं, चाहे उसकी परफॉर्मेंस जिस तरह से भी हो, अनलेस कि उसकी परफॉर्मेंस बहुत बुरी हो, मतलब कि उसको कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा डाउन हो जाए, या फिर वो उधर अपना इंट्रो भी ना करवा सके, इस लेवल की वो चीज़ें ना बता सके, फिर उसको 15 से कम दिए जाएंगे। अदरवाइज़ उन्होंने कहा था कि जो बंदा भी इंटर हो रहा है तो उसको 15 नंबर हर हाल में उन्होंने देने हैं। अच्छा, परफॉर्मेंस की बेस पे यानी कि फिर जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं या जो आपकी वहाँ पे बात करने का जो तरीका होता है, ठीक है, जो पर्सनैलिटी जिस तरह से आपकी होती है, उसको देखते हुए फिर वो नंबर को बढ़ाते हैं। यानी 15 में से किसी को मतलब आगे करके 29 में से किसी को 22 मिल जाते हैं, किसी को 25 मिल जाते हैं। मैक्सिमम जो थे 2 उन्होंने 25 देने थे। तो इस तरह से फिर वो हमारी जो फाइनल सिलेक्शन थी तो वो उसका प्रोसेस जो था तो कंप्लीट हुआ था। और इस दफ़ा भी यही सेम इसी तरह से प्रोसेस होगा। सबसे पहले फ़िज़िकल,
پھر اس کے بعد ریٹن، اور اس کے بعد پھر انٹرویو ہوگا. اور انٹرویو میں نے آپ کو یہی چیزیں بتا دی گئی ہیں کہ آپ کا بیسک جو انٹرو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. اس کے بعد کچھ چیزیں آپ کے جو جنرل نالج کے حوالے سے پوچھی جاتی ہیں، اسلامیات کے حوالے سے، انگلش کے حوالے سے، کمپیوٹر سائنس کے حوالے سے. وہ ویسے جو آپ نے ریٹن کی تیاری کی ہوتی ہے بیسکلی اس کو بس آپ نے زبانی وہاں پہ بتانا ہوتا ہے. یہی چیز انٹرویو ہوتی ہے. امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس سے کافی جو ہے تو ہیلپ مل جائے گی.